ठीक है, बिल्कुल कुमार, आप बातचीत जारी रखिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आई है संजीव मुखिया को लेकर कि किस तरह से उसने 1 महीने की छुट्टी अपने दफ्तर से ली थी। रिमाइंडर भी दिए जा रहे हैं लेकिन कोई जानकारी है नहीं। इस बीच नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा। सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ पेपर मिला। बिहार EOU ने बरामद किया था ये अर्ध जला पेपर। जलाने के बाद इसे पानी से भिगोया गया, यानी पेपर जलाया गया है। ये किसी और को पता ना चल पाए जांच में, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, सबसे पहले ये खबर आपने हम तक पहुंचाई थी कि किस तरह से सॉल्वर गैंग का जो अड्डा है वहां से ये जला हुआ पेपर बरामद हुआ है। ये कितना बड़ा सबूत है जो कि सॉल्वर गैंग के सारे कुकर्मों का पोल एक तरह से खोलता है और सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखता है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, चाहे वो CBI को सौंपी हो चाहे शिक्षा मंत्रालय को सौंपी हो, उसमें ये लिखा है कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। जो पहली लाइन है कि पेपर लीक हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके सबूत मिले हैं और इसके इकबालिया बयान भी हैं, और उसमें लिखा गया है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है। यानी कितना ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये क्राइम किया जा रहा है, और इसमें साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, इसमें व्यवस्थापक हैं। मतलब एक पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें एडमिन है, जिसमें भर्ती करने वाले HR हैं, इसमें अकाउंटेंट है। पैसा कौन लेगा, किसने कितना पैसा दिया है और उसके प्रोपोर्शन में उसको सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर देना है या फिजिक्स का देना है, ये भी तय करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि पूरी की पूरी तरह से एक व्यवस्था, एक संस्था इन लोगों ने ये बना रखी थी। कहाँ पर हमारा अड्डा होगा, कहाँ छात्रों को रखा जाएगा, प्रश्न पत्र कहाँ आएगा, किस तरीके से, कितने सातिराना ढंग से उस बुकलेट में वो चीरा लगाना है, कैसे गायब करना है, ये तमाम चीजें थी। और प्रश्न पत्र जो जला हुआ मिला, वो जला करके उसे भिंगा दिया गया था, यानी कि आग बुझाई गई थी। 5 राज्यों तक तार फैले हुए हैं, लेकिन बिहार गढ़ था सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों का और पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों का, ऐसा साफ तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है। और पेपर लीक के हजारीबाग कनेक्शन की भी पड़ताल जारी है। सिर्फ 15 मिनट के रास्ते में 2 घंटे लगे थे। ई-रिक्शा से पेपर ले जाने में 2 घंटे लगे थे। यह भी TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में पता चला है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने ई-रिक्शा से उसी रास्ते पर जाकर TV9 की पड़ताल की। बिहार नीट पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग के तार जुड़े हुए हैं, हम हजारीबाग पहुंच गए हैं और उसी कुरियर कंपनी के बाहर खड़े हैं जहां पर हजारीबाग से रांची से पेपर का बॉक्स लाकर यहां रख दिया गया था और 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्था का पेपर बॉक्स यहां पर पड़ा हुआ था। यही वो देखिए ब्लू डॉट कंपनी है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और यहीं पर खेल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इसी ब्लू डॉट कंपनी से जिस SBI बैंक पेपर पहुंचाया गया उसको पहुंचाने में 2 घंटे का वक्त लगा और पेपर पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया वो इसी तरह का एक ई-रिक्शा था। जो कुरियर कंपनी है वो कई तरह की दलीलें दे रही है। उसकी दलील ये है कि हम अपने कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर पेपर को पहुंचाने के लिए ई-रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ उसको पहुंचाने में हमें 2 घंटे का वक्त लगता है। अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है कि आखिरकार जब इस ब्लू डॉट कंपनी में क्यों राजकुमार जी, ये किस एरिया में है? ओरिया। देखिए, ये हजारीबाग का ओरिया एरिया है और यहीं पर वो ब्लू डॉट कंपनी है जहां पर रांची से नीट के पेपर का बॉक्स लाकर डंप किया गया था। 2 घंटे तक पेपर यहां पर पड़ा रहा और तो 15 मिनट का रास्ता तय करने में लग गए 2 घंटे। ये TV9 की इस पड़ताल में पता चला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।